कसमों में श्रेष्ठ कसम विद्या कसम खाकर कहता हूं, मैं रियाना के बारे में नहीं जानता था। रियाना के बारे में नहीं जानता था। नाम रेहाना नहीं, रियाना है। रियाना है, रेहाना नहीं। रेहाना होती तो पक्का FIR हो गई होती। रियाना अरबों कमाती हैं और लाखों दान देती हैं। हम तो रेहाना सुल्तान को जानते थे, जो इलाहाबाद की रहने वाली थी, जिन्हें 1970 की दस्तक फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। किसान आंदोलन को कवर करने के लिए केवल किसानों को जानना जरूरी नहीं है, कीलों के बारे में जानना जरूरी नहीं है, कटीली तारों के बारे में जानना जरूरी नहीं है, रेहाना के बारे में भी जानना जरूरी है। जल्दी ही समझ में आ गया कि जिस रियाना के कारण अपनी रेहाना का ख्याल आया, वो दुनिया की बड़ी पॉप स्टार हैं। 8 बार ग्रैमी अवार्ड जीत चुकी हैं और उनका अंग्रेजी नाम के कारण उर्दू में भटक गया। अंग्रेजी नाम के कारण उर्दू में भटक गया। रियाना ने किसान आंदोलन पर छपी CNN की एक रिपोर्ट को ट्वीट कर दिया और सिर्फ इतना लिख दिया कि हम इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। एक पॉप स्टार के इतने से कमेंट से भूचाल आ गया। ट्विटर पर महापंचायत छिड़ गई। हम आगे जींद महापंचायत की बात करेंगे, लेकिन इस ग्लोबल महापंचायत को नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। रियाना के पहले से भी अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के कई सांसद बोल चुके हैं, लेकिन रियाना के ट्वीट के आगे पीछे कई लोगों के और भी बयान आने। कैनेडियन कॉमेडियन और आर्टिस्ट लिली सिंह, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से जुड़े कई नाम जैसे ग्रेटा थनबर्ग, वेनेसा नकाते, एलिजाबेथ वातोहुती, इन सब ने भारत में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किया। कैलिफोर्निया से अमेरिकी रिप्रेजेंटेटिव जिम कोसेटा, अमेरिकी अभिनेता जॉन क्यूसेक और ब्लॉगर अमेंडा सेर्नी ने भी ट्वीट किया है। ब्रिटेन की संसद में किसान आंदोलन और प्रेस की आजादी को लेकर बहस हो सकती है। लेबर और कंजर्वेटिव सांसदों ने भी इस पर चलाई गई एक याचिका को सपोर्ट किया है। रियाना है, रेहाना नहीं। रेहाना होती तो पक्का FIR हो गई होती। अच्छा है रियाना हिंदी नहीं समझती हैं। खूब ट्रोल किया जा रहा है रियाना को, उनके निजी रिश्तों को खंगाला जा रहा है। भाषा तो आप जानते ही हैं, जैसी हिंदी में थी अब इंग्लिश में हो चुकी है। वैसे रियाना को लोग हिंदी में भी गालियां दे रहे हैं। गाली देने से तो भारत की ग्लोबल छवि खराब नहीं होती होगी, आप समझ रहे हैं। लोग रियाना को बता रहे हैं कि तुम जानती नहीं हो किन के बारे में बोल रही हो, ये आतंकवादी हैं। बताइए, अपने ही किसान को आतंकवादी बताकर भाई लोग भारत की ग्लोबल छवि ठीक कर रहे हैं। लेकिन पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के सांसद रियाना से भारत के आंतरिक मामले में बहस करना चाहते हैं। मनोज तिवारी ने रियाना को एक वीडियो टैग कर ट्वीट कर दिया है कि इस पर बात क्यों नहीं होती है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे किसान पुलिस पर हमला कर रहे हैं, लाल किला पर हमला कर रहे हैं। आप ही बताइए, क्या मनोज तिवारी रियाना को भारत के आंतरिक मामलों की जानकारी नहीं दे रहे हैं? चपेट में जलवायु कार्यकर्ता मणिपुर की 9 साल की लिसिप्रिया कंगुजम भी आ गई है। भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं। बहरहाल ट्विटर पर रियाना के 10 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स हैं। रियाना इतिहास की सबसे बड़ी गायिकाओं में से एक है, जिनके एल्बम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 30 साल की उम्र में ही 5.5 करोड़ एल्बम बिक चुके थे। लगता है रियाना भी अपने गीतों में अनाज उगाती है। गारफील्ड सोबर्स और गॉर्डन ग्रीनीज का नाम तो आपने सुना ही होगा क्रिकेट में। उसी बारबाडोस की रहने वाली हैं रियाना। एक अमेरिकी प्रोड्यूसर ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और अपने देश में ले आए। कोरोना वायरस के लिए $8 मिलियन दान कर दिया। रियाना ने म्यांमार में तख्ता पलट और नाइजीरिया में तानाशाही की हिंसा का विरोध किया है और सूडान में तानाशाही के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन का समर्थन किया है। ब्लैक लाइव्स मैटर के बारे में आंदोलन चला तो खुलकर बोलती रही। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस ने भी ट्वीट कर दिया है और किसान आंदोलन की तस्वीरों के साथ लिखा है कि यह संयोग की बात नहीं है कि 1 महीना पहले दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र पर हमला हुआ और आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। हम सभी को भारत में हो रहे इंटरनेट शटडाउन और किसानों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले पैरामिलिट्री बल का विरोध करना चाहिए। वो अमेरिका की भी आलोचना कर रही हैं। ये तभी रुकेगा जब तक हम इस सच्चाई को नहीं स्वीकारते कि फांसीवादी तानाशाह कहीं नहीं जाने वाले हैं। इसके लिए लोगों को संगठित और एकजुट होना होगा। किस भारतीय कलाकार को जानते हैं जो सूडान, नाइजीरिया, म्यांमार में तानाशाही के खिलाफ बोलते हैं? क्या उन्हें किसी ने दूसरे देश के भीतरी मामलों में बोलने से मना किया है? अब रियाना का ट्वीट आया तो उसके खिलाफ भारतीय फिल्म कलाकारों के ट्वीट आने लगे कि हमें एकजुट रहना है,
हमें बंटना नहीं है। लेकिन 2 महीने से किसान आंदोलन पर हैं, उन फिल्म स्टारों के ट्वीट नहीं आए। क्या किसी के कहने पर रियाना के ट्वीट का जवाब दिया जा रहा है, या सचमुच उनकी अंतरात्मा ने कहा कि वो किसानों को छोड़कर रियाना के ट्वीट के खिलाफ एकजुट नजर आना चाहते हैं? के नाम पर कीलें बिछाकर भारत दुनिया के सामने और अपने नागरिकों के सामने अपनी कैसी छवि पेश कर रहा है? क्या सरकार को इस बात की चिंता नहीं कि किसानों के मन में इन कीलों और कटीली तारों को देखकर क्या छवि बनेगी? किसान आंदोलन तक जाने के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। हम आगे दिखाएंगे कि कैसे पत्रकारों को कई किलोमीटर पैदल चलकर धरना स्थल जाना पड़ रहा है। इन तस्वीरों से भारत की कैसी छवि बनेगी, भारत में और भारत के बाहर। आंदोलन के भीतर पानी नहीं है, न नहाने के लिए, न शौच के लिए, इंटरनेट बंद है। विदेश मंत्रालय कवर करने वाले पत्रकार हैरान हैं कि विदेश मंत्रालय कब से किसी व्यक्ति के कमेंट पर बयान जारी करने लगा है। क्या रियाना के ट्वीट से भारत सरकार के भीतर हलचल मच गई है कि एक पॉप स्टार के लिए बयान जारी करना पड़ा? आईटी सेल के लिए यह दुख की बात होनी चाहिए। कैसे कृषि कानून संसद में बहस के बाद पास हुआ, किसानों का छोटा सा ही समूह इससे ऐतराज करता है, सरकार उनसे बातचीत कर रही है, इस कानून को स्थगित करने की पेशकश तक की गई है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ निहित स्वार्थी तत्व इन प्रदर्शनों पर अपना एजेंडा थोप रहे हैं। इन्हीं में से कुछ समूह भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तत्वों के उकसावे में आकर महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ अभद्रता भी की गई, जो भारत और किसी भी सभ्य समाज के लिए बहुत बेचैन करने वाली बात है। विधि जवाब में कहता है कि हम चाहते हैं कि इन प्रदर्शनों को भारत की लोकतांत्रिक परंपरा और राजनीति के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। ऐसे मामलों पर कमेंट करने से पहले तथ्यों को जांच परख लेना चाहिए। किसी सेलिब्रिटी का इस तरह से बोलना ना तो सही है, ना शोभा देता है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में हैशटैग का इस्तेमाल किया है, हैशटैग इंडिया टुगेदर और हैशटैग इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा। विदेश मंत्रालय को हैशटैग लगाने से बचना चाहिए, ये अंतर होना चाहिए। रियाना के कमेंट पर आंतरिक मामलों की बात करने वालों के लिए एक छोटा सा फ्लैशबैक है। अक्टूबर 2019 के दिन श्रीनगर में काली कारों का यह काफिला देखकर कई लोग चौंक गए। भारत के विपक्षी दलों के सांसदों को श्रीनगर एयरपोर्ट से लौटा दिया गया, अंदर नहीं आने दिया गया। लेकिन यूरोपीय संघ के ये सांसद कश्मीर का दौरा करने कैसे आ गए? पत्रकार पता करने लगे कि कश्मीर का यह दौरा किसकी सहमति से तय हुआ है। पता चला कि अनौपचारिक है और एक इंटरनेशनल ब्रोकर मादी शर्मा के एनजीओ के बुलावे पर आए हैं। यूरोपियन संघ में धुर दक्षिणपंथी सांसदों के छोटे से समूह का हिस्सा थे। कोई बताए कि भारत के आंतरिक मामले में यूरोपीय संघ के सांसदों को सैर कराने की अंदरूनी योजना किसकी थी? या इस दुनिया के कई देशों में भारतीय दूतावास के बाहर पंजाब के किसानों के समर्थन में प्रदर्शन हुए हैं। जब बाहर रहने वाले भारतीयों को जमा कर राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन ठीक है, तो उन्हीं भारतीयों का राजनीतिक प्रदर्शन करना क्यों ठीक नहीं है? अब हम बाहर के देशों में रहने वाले दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि वे अपनी दोनों आंखें बंद कर लें, क्योंकि हम आंतरिक मामलों पर बात करने जा रहे हैं।